ओम भगवते वासुदेवाय नमः। सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए आज हम सुनते हैं ऋषि भरद्वाज की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। ये कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी कथा है जो हमें जीवन के गहरे रहस्यों और सत्य को समझने की प्रेरणा देती है। ऋषि भरद्वाज की कथा उनकी अनोखी तपस्या और ज्ञान की अथक खोज की गाथा है। उनकी यात्रा केवल सांसारिक सीमाओं तक ही सीमित नहीं थी। उनका लक्ष्य था उस परम ज्ञान को प्राप्त करना जो केवल देवताओं के पास होता है, वो ज्ञान जो ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के अंतिम सत्य को समझने में सहायक होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे ज्ञान की खोज में केवल बुद्धि ही नहीं, बल्कि समर्पण, धैर्य और अडिग संकल्प की भी आवश्यकता होती है। ऋषि भरद्वाज की तपस्या और उनका साहस हमें ये संदेश देता है कि जीवन में अगर कुछ भी महान हासिल करना है तो उसके लिए अपने पूरे मन, शरीर और आत्मा से प्रयास करना अनिवार्य है। तो चलिए ऋषि भरद्वाज की इस प्रेरक यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां तपस्या, परीक्षाएं और अंत में स्वर्ग का दिव्य ज्ञान उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये कथा आपको न केवल बांधे रखेगी, बल्कि जीवन के मूल्यवान पाठ भी सिखाएगी। प्राचीन भारत की पवित्र भूमि, जहां घने जंगल और निर्मल नदियां बहती थी, वहीं के शांत वातावरण में ऋषि भरद्वाज का आश्रम स्थित था। ये आश्रम ज्ञान और साधना का केंद्र था, जहां दूर दूर से शिष्य आते और ऋषि भरद्वाज से वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते। ऋषि भरद्वाज न केवल महान ज्ञानी थे, बल्कि उनका व्यक्तित्व भी एक दिव्य आभा से आलोकित था। उनकी शिक्षा में गहराई थी और उनके शिष्य उन्हें सम्मान और श्रद्धा से पूजते थे। लेकिन ऋषि भरद्वाज के मन में एक अद्भुत लालसा थी, एक ऐसी चाहत जो इस संसार की सीमाओं से परे थी। उन्हें केवल वेद और शास्त्रों का ज्ञान पर्याप्त नहीं लगता था। उनका हृदय ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए बेचैन था। वो उस परम सत्य तक पहुंचना चाहते थे जो केवल देवताओं के पास था, एक ऐसा ज्ञान जो जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड की रचना के रहस्यों को उजागर कर सके। इसी चाहत ने उन्हें एक अनोखा प्रण लेने पर विवश कर दिया। एक दिन उन्होंने गहरे ध्यान में डूबकर कहा, मैं तब तक विश्राम नहीं करूंगा जब तक स्वर्ग का परम ज्ञान प्राप्त न कर लूं। ऋषि भरद्वाज ने अपनी साधना को और भी कठोर बना लिया। वो प्रतिदिन गहन ध्यान में डूबे रहते, जैसे उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य हो। एक दिन जब वो अपनी साधना में लीन थे, अचानक एक दिव्य स्वर सुनाई दिया। वो स्वर मधुर और शांतिपूर्ण था। उन्होंने आंखें खोली और देखा कि उनके सामने नारद मुनि खड़े हैं। नारद मुनि के हाथ में वीणा थी और उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान खेल रही थी। उनका स्वर दिव्यता से भरा हुआ था और उनके आगमन से वातावरण और भी पवित्र हो गया। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ऋषि भरद्वाज, आपकी तपस्या इतनी प्रबल है कि इसकी गूंज तीनों लोकों तक पहुंच चुकी है। आप जैसा साधक दुर्लभ है। अब बताइए, आप किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं? ऋषि भरद्वाज ने अपनी आंखें खोली। उनका चेहरा तेज से दमक रहा था। उन्होंने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे नारद मुनि, मेरा एक ही लक्ष्य है। मैं स्वर्ग का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। मैं उन रहस्यों को जानना चाहता हूं जो केवल देवताओं के पास है। कृपया मेरी सहायता करें। नारद मुनि ने उनकी बात सुनी और फिर गंभीर स्वर में बोले, हे ऋषि, आपकी इच्छा महान है, लेकिन ये मार्ग कठिन और दुष्कर है। स्वर्ग तक पहुंचना केवल कठोर तपस्या और अटूट भक्ति से ही संभव है। ये यात्रा साधारण नहीं है। ऋषि भरद्वाज ने सिर झुकाया और विनम्रता से कहा, मुझे मार्ग दिखाइए हे मुनि, मैं हर कठिनाई सहने के लिए तैयार हूं। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, तो सुनिए, आपको एक भव्य यज्ञ करना होगा। ये यज्ञ इतना पवित्र और प्रभावशाली होना चाहिए कि स्वयं इंद्रदेव प्रसन्न हो जाएं और आपको स्वर्ग में आमंत्रित करें।
आपकी भक्ति और तपस्या में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऋषि भरद्वाज ने सिर झुकाकर नारद मुनि के चरणों में प्रणाम किया। उनके मन में दृढ़ संकल्प था। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो हर संभव प्रयास करेंगे ताकि उनकी साधना सफल हो और वो स्वर्ग का परम ज्ञान प्राप्त कर सके। ऋषि भरद्वाज ने अपने मन में ठान लिया था कि उन्हें स्वर्ग का ज्ञान प्राप्त करना है। इस संकल्प के साथ उन्होंने तुरंत यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। उनका समर्पण ऐसा था कि उन्होंने अपनी तपस्या में पूरा मन, आत्मा और ऊर्जा लगा दी। जब यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई तो वो सूर्य के समान तेजस्वी लग रही थी। उसके इर्द गिर्द मंत्रों की गूंज ऐसी थी मानो पूरा वन देवताओं की उपस्थिति से भर गया हो। हर तरफ एक अलौकिक वातावरण बन गया था। दिन गुजरते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए। ऋषि भरद्वाज की तपस्या में न कोई कमी आई, न उनकी भक्ति डगमगाई। उनका धैर्य और संकल्प चट्टान की तरह अडिग था। उनकी भक्ति की शक्ति इतनी थी कि उसका प्रभाव स्वर्ग तक पहुंचने लगा। स्वर्ग में बैठे देवताओं ने इस तपस्वी की साधना को देखा। इंद्रदेव, जो स्वर्ग के राजा थे, इस तपस्या से प्रभावित हुए, लेकिन उनके मन में एक सवाल भी उठ खड़ा हुआ। उन्होंने कहा, यह साधारण तपस्वी नहीं है। इसकी तपस्या हमारी सीमाओं तक पहुंच रही है, परंतु क्या यह वास्तव में योग्य है? इसे परखना होगा। एक तूफानी रात थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे। ऐसी रात में जब हर कोई भयभीत हो जाता है, इंद्रदेव ने एक वृद्ध भिखारी का रूप धारण किया और ऋषि भरद्वाज के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। भिखारी ने कांपते हुए कहा, हे ऋषि, मैं भूखा और ठंड से कांप रहा हूं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? ऋषि भरद्वाज ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उन्होंने यज्ञ की पवित्रता को भी पीछे छोड़ दिया और तुरंत भिखारी की सहायता में लग गए। उन्होंने उसे भोजन दिया, अपने यज्ञ की अग्नि के पास बैठाया ताकि वो गर्म हो सके और उसकी हर आवश्यकता का ध्यान रखा। भिखारी, जो वास्तव में इंद्रदेव थे, ये देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपनी मुस्कान के साथ अपना असली रूप प्रकट किया। इंद्रदेव ने कहा, हे ऋषि भरद्वाज, आपकी करुणा और भक्ति ने मुझे प्रभावित किया है। आपकी तपस्या वास्तव में सार्थक है। अब मांगिए, आप क्या चाहते हैं? ऋषि भरद्वाज ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, मैं स्वर्ग का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। कृपया मुझे वहां तक ले चलिए ताकि मैं उन रहस्यों को समझ सकूं जो केवल देवताओं के पास है। इंद्रदेव मुस्कुराए और बोले, स्वर्ग का मार्ग कठिन है, लेकिन आपकी भक्ति और तपस्या को देखते हुए मैं आपको ये अवसर दूंगा। इसके बाद इंद्रदेव ने अपना दिव्य रथ बुलाया। यह रथ अद्भुत था, रत्नों से जड़ा हुआ, स्वर्णिम चमक लिए हुए। इसे देवदूतों के तेजस्वी घोड़े खींच रहे थे। रथ का आभा मंडल ऐसा था कि आसमान भी झिलमिलाने लगा। इंद्रदेव ने कहा, इस रथ पर चढ़ जाइए, लेकिन ध्यान रहे, स्वर्ग का सफर आसान नहीं होगा। यह रास्ता कई कठिनाइयों और परीक्षाओं से भरा हुआ है। ऋषि भरद्वाज ने बिना किसी हिचक के रथ पर कदम रखा। जैसे ही रथ आकाश में उड़ चला, ऋषि भरद्वाज ने पहली बार तारों को इतने करीब से देखा। धरती दूर नीचे एक छोटे रत्न की तरह चमकती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन इस दिव्य यात्रा में कठिनाइयां भी थी। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ता गया, भयंकर तूफानों ने रास्ता रोका। हवा में आग उगलते नाग प्रकट हो गए, जिनकी फुफकार रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। हर कठिनाई उनके साहस और भक्ति की परीक्षा ले रही थी। लेकिन ऋषि भरद्वाज का मन विचलित नहीं हुआ। उन्होंने अपने मंत्रों का जाप करते हुए सभी बाधाओं को पार कर लिया। अंततः रथ स्वर्ग के भव्य द्वार पर पहुंचा। वहां का दृश्य किसी कल्पना से भी परे था। स्वर्णिम महल अपनी चमक से आसमान को रोशन कर रहे थे। चमचमाती नदियां बह रही थी और देवताओं की दिव्य उपस्थिति हर जगह महसूस हो रही थी। ऋषि भरद्वाज मंत्रमुग्ध थे। उनके जीवन की सबसे बड़ी यात्रा ने उन्हें उस स्थान तक पहुंचा दिया था जहां ज्ञान, शांति
और ब्रह्मांड के रहस्य उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। स्वर्ग के उस अद्भुत वातावरण में इंद्रदेव ने ऋषि भरद्वाज की ओर देखा। उनके चेहरे पर संतोष और प्रशंसा थी। उन्होंने कहा, हे ऋषि, आपकी तपस्या और भक्ति वास्तव में सराहनीय है, लेकिन स्वर्ग का दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको एक अंतिम परीक्षा देनी होगी। ये परीक्षा आपकी विनम्रता, समझ और धैर्य की परख करेगी। इतना कहने के बाद इंद्रदेव ने अपनी दिव्य शक्ति से एक विशाल पुस्तक प्रकट की। वो पुस्तक साधारण नहीं थी। ये ब्रह्मांड के समस्त रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए थी। पुस्तक की आभा इतनी तेजस्वी थी कि उसके आसपास का वातावरण भी दिव्य प्रकाश से भर गया। इंद्रदेव ने गंभीर स्वर में कहा, इस पुस्तक को समझने के लिए आपके पास केवल एक रात है। इसमें ब्रह्मांड के हर रहस्य का ज्ञान है। यदि आप इसका सार जान पाए तो आप इस ज्ञान के अधिकारी बन जाएंगे। लेकिन याद रखें, यह परीक्षा कठिन है। ऋषि भरद्वाज ने बिना किसी संकोच के पुस्तक को अपने हाथों में लिया। उनके मन में श्रद्धा और दृढ़ता का संगम था। उन्होंने पुस्तक खोलकर ध्यानपूर्वक उसका अध्ययन शुरू किया। जैसे जैसे वो पन्ने पलटते गए, उन्हें महसूस हुआ कि ये ज्ञान किसी भी मानव कल्पना से परे है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मांड के संचालन और जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों का वर्णन था। हर पन्ने के साथ उनके सामने नए सवाल खड़े हो रहे थे। उन्हें लगा कि जितना वो सीख रहे हैं, उतना ही अनंत ज्ञान उनके सामने खुलता जा रहा है। रात के गहरे सन्नाटे में ऋषि भरद्वाज पूरी लगन और ध्यान के साथ पुस्तक का अध्ययन करते रहे। समय जैसे थम गया था, लेकिन उनके भीतर एक बात स्पष्ट होती जा रही थी। ये ज्ञान असीमित है। सुबह का उजाला फैलने से पहले ऋषि भरद्वाज ने पुस्तक बंद कर दी। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर इंद्रदेव के सामने जाकर हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा, हे देव, मैं ये स्वीकार करता हूं कि इस ज्ञान का कोई अंत नहीं है। ये अनंत है और इसे पूरी तरह से समझ पाना किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं है। लेकिन एक बात मैंने अवश्य सीखी है, सच्चा ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब हमारे भीतर विनम्रता हो। इसे समझने के लिए अहंकार को त्यागना अनिवार्य है। ऋषि भरद्वाज के शब्द सुनकर इंद्रदेव मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, आपने परीक्षा पास कर ली है। हे ऋषि, आपने ये समझ लिया है कि ज्ञान का सार विनम्रता और त्याग में छिपा है। यही सबसे बड़ा सत्य है। इंद्रदेव ने ऋषि भरद्वाज को आशीर्वाद दिया और उन्हें ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का दिव्य ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने जीवन, धर्म और मृत्यु के अर्थ समझाए। ये ज्ञान इतना गहरा और अद्वितीय था कि इसके माध्यम से ऋषि भरद्वाज मानवता का मार्गदर्शन कर सकते थे। इंद्रदेव ने कहा, अब इस ज्ञान को लेकर धरती पर जाओ। इसे मानवता के साथ साझा करो, क्योंकि ज्ञान तभी फलता फूलता है जब इसे बांटा जाए। इसे अपने तक सीमित रखना इस दिव्य ज्ञान का अपमान होगा। ऋषि भरद्वाज ने सिर झुकाकर इंद्रदेव का आभार व्यक्त किया। उनके हृदय में अब केवल एक उद्देश्य था, मानवता को शिक्षित करना और उनका मार्गदर्शन करना। धरती पर लौटकर ऋषि भरद्वाज ने अपना संपूर्ण जीवन इस ज्ञान को साझा करने में लगा दिया। वो अपने शिष्यों को न केवल सिखाते थे, बल्कि उन्हें जीवन का वास्तविक अर्थ भी समझाते थे। उनका हर शब्द और हर कार्य मानवता के लिए प्रेरणा बन गया। उनकी ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल पढ़ाई या सीखने में नहीं है। ये विनम्रता, तप और त्याग के बिना अधूरा है। ये हमें यह भी याद दिलाता है कि ज्ञान को जितना बांटा जाए, उतना ही ये बढ़ता है। ओम शांति शांति शांति। इस कथा से प्रेरणा ले और जीवन में ज्ञान और विनम्रता के महत्व को समझे। ऐसे और वीडियो देखने के लिए और भारतीय संस्कृति की महानता को पुनर्जीवित और फैलाने में हमारी मदद करने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।